गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है, जो कि 18 महापुराणों में एक है। आमतौर पर इसका पाठ घर पर किसी परिजन की मृत्यु पश्चात 13 दिनों तक कराया जाता है। इसलिए लोग ऐसा मानते हैं कि गरुड़ पुराण केवल किसी की मृत्यु के बाद ही पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। गरुड़ पुराण में केवल मृत्यु ही नहीं बल्कि जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। इसमें नीति, नियम, ज्ञान, विज्ञान और धर्म आदि से जुड़ी बातें बताई गई है। इसका पालन करने वाले व्यक्ति को हमेशा लाभ मिलता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ करने, भोजन करने, यात्रा करने आदि जैसे कई कामों के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। इन्हीं में एक है स्नान करने के नियम। गरुड़ पुराण में स्नान करने के कुछ विशेष नियमों के बारे में भी बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसे स्नान को धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना जाता है। बिना कपड़ों के स्नान करने से जल के देवता का अपमान होता है और साथ ही इससे शारीरिक व आर्थिक समस्याएं भी होती हैं। निवस्त्र स्नान से लगता है पितृदोष। कहा जाता है कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से पितृदोष लगता है। इसके पीछे ऐसी मान्यता है, निर्वस्त्र स्नान करने से मृत पूर्वजों को तृप्ति नहीं मिलती है और जो लोग बिना कपड़ों के स्नान करते हैं उनके पितृ नाराज हो जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का रहता है भय। मान्यता है कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा का भय रहता है, क्योंकि बिना कपड़ों के स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जाओं का शरीर में प्रवेश भी हो सकता है। श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा के अनुसार एक बार सरोवर में कुछ गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। तभी बालकृष्ण ने अपने नटखटपन से उनके कपड़े चुरा लिए। स्नान करने के बाद गोपियों को जब कपड़े नहीं मिले तो वो परेशान हो गई। गोपियों की परेशानी देख बालकृष्ण ने उन्हें कपड़े वापस कर दिए। लेकिन इस घटना से कृष्ण ने लोगों को इस बात का ध्यान कराया कि कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इससे कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक रात का खाना खाने के बाद जो लोग जूठे बर्तनों को रसोई में यूं ही छोड़ देते हैं उन पर शनि का बुरा प्रभाव पड़ता है। खाने के बाद बर्तनों को अच्छी तरह मांज कर रखें। इससे दरिद्रता आपकी चौखट पर कभी दस्तक नहीं देगी। मैले वस्त्र यानी गंदे कपड़े पहनने वालों से धन की देवी मां लक्ष्मी रूठ जाती है। इसलिए जो लोग प्रतिदिन स्नान नहीं करते हैं उन्हें अपनी ये आदत बदलनी चाहिए। रोजाना सुबह स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। स्वच्छ रहने से आप पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। कुछ लोगों में सुबह देर तक सोने की बुरी आदत होती है। ऐसे लोग आलसी प्रवृत्ति के माने जाते हैं। भगवान विष्णु के अनुसार ऐसे लोग जीवन में कभी तरक्की नहीं पाते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद भी उनके जीवन में हमेशा धन की कमी रहती है। दूसरों की संपत्ति या पैसा हड़पने की चाहत रखने वाले लोग जीवन में कभी खुश नहीं रहते हैं। दूसरों की संपत्ति हड़पना शास्त्रों में पाप बताया गया है। इंसान को केवल अपनी मेहनत से ही धन कमाना चाहिए। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो लोग हमेशा दूसरों की पीठ पीछे बुराई करते रहते हैं, जिस कारण वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। आप मृत व्यक्ति के कपड़े दान कर सकते हैं, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत व्यक्ति के कभी भी गहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गहने भी मृत व्यक्ति के गहने भी उसके ऊर्जा के स्रोत होते हैं। साथ ही मृत व्यक्ति का कपड़ों से ज्यादा अपने गहनों से लगाव होता है। वहीं जब मृत व्यक्ति के गहने जब कोई दूसरा पहन लेता है तो उसकी आत्मा असहज महसूस करने लगता है। साथ ही इस मृत्यु लोक में परेशान करने लग जाती है।
साथ ही आत्मा मोक्ष की राह में ना जाकर मृत्यु लोक में अपने परिजनों को ही परेशान करने लगती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों को गलाकर उसका कुछ और आइटम बनवाने चाहिए, अन्यथा मंदिर में दान करने चाहिए। मृत व्यक्ति की कभी घड़ी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि घड़ी भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है। वहीं घड़ी भी व्यक्ति के साथ हमेशा साथ रहती है।